स्वागतही करतो आणि आपण आपल्या पुढील कार्यक्रमाला या ठिकाणी सुरुवात करावी. धन्यवाद सर. सन्मान्य श्री दिनेशजी गुप्ता. सर्वांनी मोठमोठ्या सभागृहामध्ये जावं लागतं, परंतु आपल्या सर्वांच्या विनंतीला मान देऊन श्री दिनेशजी गुप्ता आज आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचलेले आहेत आणि त्यांच्या या मार्गदर्शनाचा, व्याख्यानाचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यायचा आहे. आणि बालमित्रांना विनंती आहे की आपापसात बोलू. आज फक्त आपल्याला सर जे सांगणार आहेत ते ऐकायचे. ओके. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. व्हेरी गुड. मनापासून धन्यवाद राऊत सर. 5 वर्षानंतर परत सरांची आणि माझी भेट. सर तिथे सूत्रसंचालक होते त्या प्रोग्राम मध्ये आणि आज सर परत या मंचावरती आपण परत आलो. आज आपण ज्या देवामुळे आपण इथे आज आलेलो आहे त्याला मी नमन करतोय. गणपती बाप्पा यांना नमन करून आजचं माझं जे व्याख्यान आहे, म्हणजे व्याख्यान तर प्रांगण असतं, पण आज इथे आपण जे बोलणार काहीतरी एक्सपिरियन्स मी शेअर करणार आहे. सुरुवात लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड, जोश टॉक, टेडेक्स टॉक. नंतर असा विचार केला की यांना भेटायचं आहे. बुधवारी असा विचार केला होता की अमिताभ बच्चनला आपलं पुस्तक दिलं पाहिजे आणि शनिवारी मी अमिताभ बच्चन बरोबर बसलो होतो. त्यानंतर वाटलं कपिल शर्मा में जाना चाहिए, मग तिथे गेलो. म्हणजे जे आपण विचार करायचं तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. तर आज त्याच विषयावरती आपण बोलणार आहे. आपण आज गणपती बाप्पा यांना काल आपण त्यांचं प्राण प्रतिष्ठा यादी केलेली आहे. हे प्राण प्रतिष्ठा काय असतं ते, म्हणजे आपण का करतोय प्राण प्रतिष्ठा का करतोय? नाही केलं तरी चालेल ना, नाही केलं असतं तरी चाललं असतं. प्राण प्रतिष्ठा हे जे आपण रिवाज आहे आपल्याकडे, रीतिरिवाज जे आपण साजरा करतो ते कशासाठी करते ना? प्राण प्रतिष्ठा करते ना सर कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है. महात्मा गौतम बुद्ध, उनके एक विचार थे, बहुत जबरदस्त विचार है. ये सबके पीछे मैं आपको वही बता रहा हूँ. इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है. जैसा सोचता है, जो विश्वास करता है, वैसा बन जाता है. कुछ देर के लिए अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो सही में आप कुछ नहीं कर सकते. और कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो सचमुच में कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है एक पर्सन था, वो लक्ष्मी की पूजा करता है, बहुत पूजा करता है, दिन रात लक्ष्मी की पूजा करता है, लेकिन लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है. लक्ष्मी प्रसन्न ही नहीं होती है. फिर वो छोड़ देता है. फिर वो दूसरे भगवान के पास जाता है. फिर जाता है सरस्वती माता के पास. सरस्वती माता और गणपति बप्पा की पूजा करता है और फिर वो धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है. वहां का वो विद्वान बनता है. विद्वान बनने के बाद बहुत सारा पैसा कमाता है और फिर लक्ष्मी उसके पास आती है. तो सब वो बोलता है कि भाई अभी क्यों आ रही हो, अब लक्ष्मी की क्या जरूरत है? जब मैं तुमको फोन करता था, जब मैं तुमको कॉल करता था, जब प्रार्थना करता था, जब याद करता था, नामस्मरण करता था, तभी लक्ष्मी आई नहीं. और आज मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, और आज मेरे पास तुम आ रही हो. और उस समय लक्ष्मी कहती है मैं इसीलिए तो नहीं आ रही थी, मैं इसीलिए तो नहीं आ रही थी कि तुम किताब पढ़ो, तुम विद्वान बनो, तुम्हारे अंदर एक सच्ची समझ का निर्माण हो, बस इसीलिए आ रही थी. गणपति बप्पा को अगर मूर्ति आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा संदेश देती है. ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज चल ही रहा है, घूम ही रहा है, लेकिन आज एक नई समझ के साथ आप जाने वाले हैं. गणपति बप्पा का अगर आप मूर्ति देखेंगे तो ये बहुत कुछ मैसेज दे रहा है. ऐसे नहीं बनाया जिस कारण था. उनको पता था कि एक दिन आएगा जब इंसान के पास इसको समझने के लिए टाइम नहीं रहेगा या भाषा नहीं रहेगी. उस समय की भाषा अलग थी, आज की भाषा अलग है, लेकिन चित्र की भाषा एक ही होती है. चित्रकला की भाषा एक ही होती है, मूर्ति की भाषा जो होती है वो एक ही होती है. तो बड़ा मस्तिष्क क्या बताता है? बड़ा मस्तिष्क क्या बताता मैम? बड़ा मस्तिष्क क्या बोलता है? गणपति बप्पा का बड़ा मस्तिष्क क्या? हाँ, ये बुद्धि के देवता है. ऑलवेज यू हैव टू थिंक बिग. हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है. हम लोग 58, 55 चला आता, झाला आता 58% झाला ना आता, बस पास होने तक ही लिख के आने का, नहीं क्या? जबकि हर एक के अंदर एक, मैं कई देशों में मैं जाकर आया था तो एक सर वहां पर आए और उन्होंने एक बात कही. त्यांनी सांगितलं की शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर होत नाही. स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने फील्ड का डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है. आपको कोई रोक नहीं सकता है डॉक्टर और इंजीनियर बनने से. आप कोई बात नहीं. अमिताभ बच्चन भी डॉक्टर है, पता आपको? वो अपने फील्ड का डॉक्टर है. लता मंगेशकर, जिनका लास्ट ईयर, जिनका शरीर जिन्होंने त्याग दिया, वो भी डॉक्टर थे. वो 1.5 दिन स्कूल गई थी लेकिन डॉक्टर बनी. वो किसमें डॉक्टर बनी? लता मंगेशकर किसमें डॉक्टर बनी? हाँ, अपने संगीत में बनी. भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो अपने फील्ड का डॉक्टर बना. हम सब अपने अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं.
बड़ा मस्तिष्क क्या कहता है, केवल यही एक भगवान है जो परिवार के साथ रहते हैं। कैसे? माँ बाप कौन है? गणपति बप्पा के माँ बाप कौन है? अरे वाह वाह, क्या बात है। शंकर पार्वती, मेरा बैग देना बेटा, मैं उधर आऊंगा तो आ जाएगा। मेरा बैग दे रहा जरा, जस्ट। बहुत बढ़िया। क्या, व्हाट इज द नेम? तस्मय। हाँ, तस्मय। तस्मय। इनके मम्मी डैडी का नाम है शंकर और पार्वती। इनकी मिसेस का नाम है गौरी रिद्धि सती। बहुत बढ़िया। लड़के का नाम है, लड़के भी इनके 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। 2 लड़के, हाँ, शुभ लाभ या योगक्षेम, योगक्षेम बोला जाता है या तो शुभ लाभ बोला जाता है। 1 लड़की भी है इनकी, हाँ, उसके लिए गिफ्ट। हाँ, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम क्या है? संतोषी माँ। ये बहुत बढ़िया, संतोषी माँ। ये सब है ना, सब मैसेज दे रहे हैं आपको, माँ बाप कैसे होने चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, लड़की कैसे होने चाहिए। इनका एक ड्राइवर भी है सर, हाँ, मूषक राज एक ड्राइवर है। और मूषक राज एक मैसेज देते हैं आपको। वो हमेशा क्या करता रहता है? चूहा क्या करता रहता है? चूहा क्या करता रहता है हमेशा? आप देखिए, चूहा क्या करता रहता है हमेशा? वो कुतरता रहता है, कुतर्क। जहां तर्क नहीं है वहां कुतर्क है। और जैसे ही वो कुतर्क करने वाला जब ईश्वर के पास जाता है, वो तर्क वाला इंसान बन जाता है, बुद्धि वाला इंसान बन जाता है। आप देखोगे, मूषक जो होता है हमेशा लेते रहता है, हमेशा जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। मूषक से एक कहानी याद आ रही है। एक संत थे, वो बहुत परेशान थे अपने यहाँ पे चूहे से, बहुत परेशान थे। तो उसके जो गुरु थे वो उनके पास आते हैं, बोले मैं बहुत परेशान हूं, मैं दुनिया को तो कंट्रोल कर लेता हूं लेकिन ये चूहे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। एक चूहा मेरे पास आ गया है, मैं जो भी भिक्षुक लाता हूं वो चूहा वहां तक पहुंच जाता है। मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर चूहा पहुंचता है, मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर चूहा पहुंचता है, मैं वहां पर जाता हूं, मैं वहां पर चूहा पहुंच जाता है। आखिर ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। तब उसके गुरुजी उसको एक बात बोलते हैं, बोलते ये तुम बहुत नसीब वाले हो। बोले अच्छा, जो बिल है ना चूहे का बिल, वहां पे मुझे लगता है बहुत सोना गड़ा है। चूहे का जो बिल होता है ना, वहां पे बहुत सारा सोना गड़ा है, तो किसी मजदूर को बुलाओ। मजदूर को बुलाते हैं और वो चूहे का जो बिल होता है उसको खोद के देखते, सही में बहुत सारा सोना चांदी पैसा उधर छुपा हुआ था। तो बोले ये जो चूहा इतना उड़ रहा था ना, ये पैसे की ताकत थी। ये जो जहां जहां पहुंच रहा था ना, तो पैसे में ताकत होती है। भगवान भी यही बता रहे हैं आपको, यही मैसेज दे रहे हैं। कभी देखा है भगवान को कैसे, कितने सज धज के आते हैं, पूरा आभूषण के साथ आते हैं। तो पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, अमीर बनना गलत नहीं है, वो यही मैसेज देने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। हमारे अंदर ना बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं ऐसे भावनात्मक हमने अंदर बैठा लिया है कि हमको लगता है कि यार ये पता नहीं क्या है, ये सही, मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। जबकि हर इंसान यहाँ पर, और हर अच्छे इंसान को अमीर बनना जरूरी है। भगवान ये मैसेज देने आते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर अगले साल आएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर अगले साल आएंगे। ये तब तक आएंगे जब तक आप उसको आपके जीवन का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते। हमने मूर्ति में तो भगवान को डाल दिया, लेकिन हमारे अंदर आ गए हैं कि भगवान। और जब भगवान यहाँ पर आते हैं ना, तो परिवार को मैसेज देने के लिए आते हैं कि परिवार को साथ में रहिए। परिवार को मैसेज देने के लिए आते हैं कि साथ में रहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई अभी जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, आपको साथ में रहना है, तर्क करना है, बात करना है। क्योंकि मोबाइल आने के बाद लाइफ पूरी चेंज हो गई। नहीं क्या, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, कोरोना आने के बाद लाइफ चेंज हो गई है। 3 प्रॉब्लम बच्चों में आ गए सर। मैं जो देखता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, अभी लुधियाना में गया था, अभी दिल्ली में जा रहा हूँ फिर से 17 तारीख को। कल मेरा एक प्रोग्राम है, परसों पालघर में प्रोग्राम है। लगा ही रहता है प्रोग्राम, लगा ही रहता है। सर ने आज स्पेशली बोला था कि यहाँ पर आना, तो कल का कैंसिल करके आज यहाँ पर आ गया। रोज प्रोग्राम लगे रहते हैं, क्योंकि पता है कितने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। 3 प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ गए, जल्दी याद नहीं होता है। कितने ऐसे, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग की हैंड राइटिंग खराब हो गई, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब हो गई। क्या है कि एकाग्रता कम हो गया। अब पबजी खेलते समय ऐसा लगता है 3 घंटा भी खेले तो अरे बहुत, अभी 15 मिनट हो गया। लेकिन 15 मिनट किताब पढ़ते तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, किती अभ्यास झाला आज, नाही का, किती अभ्यास झाला। तो ये सब का जो सोल्यूशन आपको गणपति बप्पा ही देने वाले, कोई और नहीं देगा। ये सिंपल है। उनके बड़े कान आपको बताते हैं ज्यादा सुनो, छोटी आंख बताते हैं कि सबको एक नजर से देखो और फोकस करो। एक लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। दांत एक है उनका, कितना दांत है? परशुराम ने तोड़ दिया था दांत, परशुराम के साथ भिड़ गए थे वो, और वहीं पे परशुराम ने उनका एक दांत तोड़ दिया था। वो बोले किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, बस मैं बहुत अच्छा चौकीदार हूं। उनको जो भी काम मिला, भगवान गणेश को जो भी काम मिला उसमें उन्होंने 100% दिया।
ये सिर्फ मूर्ति की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़े फिलोसोफर था जिन्होंने इसको मैकेनिकल बस भाई गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया, आरती बोल दिया, ये कर दिया, नहीं साहब, बहुत बहुत पीछे उसकी बहुत बड़ा उसका रीजन था। और मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ये सब सीखने को मिला, और शायद आज ये चीज मैं जो सीखा हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे गुरु से जो मुझे मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। छोटी आंखें बताती है सबको एक नजर से देखो, एक दांत बताता है एक लक्ष्य, जिंदगी का एक लक्ष्य बना लो बस। और लक्ष्य क्या होना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नाम सुना है? मुझे आज तक ऐसा कोई भी नहीं बोला, ना मीना एकले, सबने बोला मैंने नाम सुना है। और क्या बोलते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? हमेशा बोलते थे शिक्षित हो जाइए। पहले क्या होना है? शिक्षित हो जाइए। फिर दूसरा क्या है? तत्सम, क्या है दूसरा? संगठित हो जाइए। आज आप लोग संगठित हुए ना, वही। और तीसरा क्या है? संघर्ष कीजिए। लेकिन किसके साथ संघर्ष करना है? बाजू वाले के साथ, बाजू वाले बिल्डिंग के साथ, या बाजू वाले सिटी के साथ, बाजू वाले कंट्री के साथ नहीं साहब। हमारे अंदर ही एक बहुत सारे चूहे बैठे हैं और उसी के साथ संघर्ष करना है। बहुत सारा है, चल आता बघतो ना, त्याला मजा घेतो ना, आता बघ मस्करी करतो ना, आता हमारे अंदर ही बैठा हुआ है कोई तो भी विकार, कोई तो बैठा है, अरे यार मैं ना कभी अमीर नहीं बन सकता है, मैं ना कभी ऐसा, हम लोग तो कभी ऐसा जा नहीं सकते, हम लोग तो ऐसे लोग हैं, हम लोग तो वैसे लोग हैं, हम लोग तो शर्मा है, हम लोग तो पाटिल है, पता नहीं क्या क्या लोग दिमाग में लेके आए। हमारे अंदर निगेटिविटी को रोकना है। और बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे उसी को ही रोकिए बस, और कुछ मत कीजिए, उसी के साथ लड़िए। और वही हमें रोक रहा है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको कौन रोक रहा है पता है? हमारे अंदर ही। मैं तो लेडीज हूं। अच्छा, तो लड़की लोग आगे नहीं जा सकते क्या सर? नहीं, मैं तो लड़की हूं। हाँ, मैं तो लड़की हूं, मैं तो बस यही काम कर सकती। नहीं साहब, आप सिर्फ कोशिश तो कीजिएगा। जब राष्ट्रपति बन सकती है, महिला राष्ट्रपति कौन है? अभी राष्ट्रपति कौन है? हाँ, कौन है? लीजिए, वेरी गुड, यू आर अमेजिंग। उस पर लिखा है द्रौपदी मुर्मू। इतनी छोटी बच्ची को पता है तो बस। और द्रौपदी ने जब मैम जब गई थी, राष्ट्रपति बनी थी पहले दिन, बोले जब मेरी जैसी महिला अगर राष्ट्रपति बन सकती है ना, तो फिर बस, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, आदिवासी गर्ल्स थी वो, वहां से वो बिलोंग करती थी, लेकिन देखिए वहां से भी इंसान पहुंच सकता है। और महात्मा गांधी का यही सपना तो था, बोले देश उसी दिन सचमुच में आजाद होगा जब एक आदिवासी महिला देश के सर्वप्रथम महिला बनेगी। और हो गया। और हमने 75वीं आजादी भी मनाया अभी। फिर उसके बाद गणपति का आप देखेंगे सूंड होता है। सूंड की खासियत क्या है? सूंड की खासियत क्या है? ये सुई भी उठा सकता है और एक बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है, एक सुई को भी उठा सकता है। ये जो गणपति बनाया ना, ये ऐसे नहीं बनाया, बहुत इसके पीछे लॉजिक है और उस लॉजिक को और समझना है। मंत्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम सुखहर्ता दुखहर्ता बोल ही रहे हैं, मैकेनिकली सब कुछ हो रहा है और अच्छी बात है। जितना तो रखा है लोग ने इस आरती के माध्यम से। आज हम लोग उस लॉजिक को समझेंगे। ये कहता है कि आप सुई को भी उठा सकते हैं और बड़े से बड़े यानी छोटे काम को भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। एकाग्रता, लोग बोलते माझ्यामध्ये आता एकाग्रता संपली। नहीं साहब, हमने बोल बोल के खत्म कर दिया। आता काय मी ढ विद्यार्थी है, अरे ढ विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है, कोई भी विद्यार्थी ढ हो ही नहीं सकता है, और हमने खुद को बना दिया है। नाही मला काय आता मी आता आजारी झालोय, आता काय कोरोना झालं होतं, आता काय नहीं साहब, ये सब हमने बना दिया है। आज के बाद अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, यहाँ पर बैठे हैं, तो एक प्रॉमिस सबको करना, आज के बाद अपने साथ और हमारे आजू बाजू वालों के साथ सिर्फ पॉजिटिव में बात करेंगे। कितने लोग एग्री हैं? और इस वचन को आप मुझे वचन दे, मैं 7 वचन आपसे लेके जा रहा हूं। मुझे सिर्फ 7 वचन चाहिए सर, ये 7 वचन चाहिए। पहले अपने साथ हम सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, अपने साथ। कुछ भी नहीं मैं तो एड़ा हूं, नहीं मैं तो क्या ये हूं, नहीं साहब, कुछ भी नहीं। आप कहां पे भी रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ नीचे कर लो दसम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है? अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। जिससे भी मिलेंगे पॉजिटिव में बात करेंगे। नहीं क्या, एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जेठालाल का वो कहाँ से, जेठालाल कहाँ पे रहता है? हाँ, गोकुल धाम में रहता है सर। बहुत बढ़िया सर, एक प्राइज आप भी लेके जाएगी सर, गोकुल धाम, बहुत बढ़िया। यू आर अमेजिंग। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये हमारी कंपनी है। थैंक यू सर। हमारी कंपनी का वो ठीक है, किचन रखिएगा यादगार के लिए सर, आपने इतना अच्छा आंसर दिया। सूंड क्या कहता है? वो छोटी छोटी सुई को भी उठा सकता है और बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है। आपके पास सूक्ष्म काम करने की भी ताकत है और जहां पे आपको चक्र दिखाना है वहां पे चक्र भी दिखा रहे। भगवान हमेशा कहते हैं कि इंसान जो है ईश्वर से श्रेष्ठ है।
लेकिन हम मान ही नहीं पाते हैं। भगवान आपको वही बताने के लिए आते हैं। कोई यहाँ पर जेल में पैदा हुआ है क्या? यहाँ पर कौन जेल में पैदा हुआ है? वो लिखते हैं ना प्लेस ऑफ बर्थ, किसी कोई लिखता है कि जेल आधारवाड़ी जेल, ये रहे येडोदा जेल, नासिक जेल, कोई लिखता है क्या ऐसा? नहीं, सब लिखते हैं कल्याण लिखते हैं, या जो भी डोंबिवली लिखते हैं, नासिक लिखते हैं, कहाँ ना कहीं लिखते होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी जेल में पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर पैदा होते ही उसको माँ से अलग किया गया क्या? कोई है ऐसा जिसको पैदा होते ही दूसरे गांव में लेकर गया? लेकिन है ऐसे हैं एक जन। ऐसा कोई है क्या जो बड़े राजा का बेटा था, बड़े राजा कृष्ण भगवान राजा का बेटा था मैम, लेकिन फिर भी उसको ग्वाला का काम करना पड़ा, वो दूध दहने का काम करना पड़ा, उसको माखन चोर बोला गया, रणछोड़ दास बोला गया, जिनको वो भाग गए थे, वो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। ऐसा किसी को बोला जाता है क्या? भगोड़ा बोला जाता है किसी को? नहीं। सोचिए, ऐसा कोई है क्या जिसके साथ प्रेम किया उसी के साथ शादी नहीं कर पाया, किसी और के साथ शादी हुआ, और जब उससे वो अलग हुआ तो उसके बाद बोलते वो खिड़की की दिशा भी वहां से बंद कर दिया। बोले बस वो जहां पर वो राधा रहती है ना, वो मुझे बंद चाहिए, वो पैक चाहिए, वहां पे खिड़की तक नहीं चाहिए। सोचिए, ऐसा कोई हुआ? लेकिन नहीं, भगवान बताने के लिए आते कि आप श्रेष्ठ हो। साईं बाबा बताते हैं कि आप श्रेष्ठ हो। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, वो हमेशा यही बता, वो कभी बोले नहीं मैं बड़ा आदमी हूँ, हम बहुत छोटे से इंसान हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं, फिर भगवान ऐसे याद दिलाने आते कि आप श्रेष्ठ हो। फिर चलते हैं आगे की तरफ। सोचो, उनके पिताजी ने उनका गला काट दिया, फिर कहां से तो भी एक हाथी के बच्चे का जन्म हुआ था सर, और वही हाथी के बच्चे को ला के फिर बैठा दिया। अब तो बेचारा पहले से थोड़ा मोटा था, अब तो उसको कुरूप बना दिया गया, हाथी का। अभी ये तो हमने मॉडिफाई करके बनाया, लेकिन अगर घटना घटी होगी तो वहां पर क्या हुआ होगा बताइए? पूरा बॉडी अलग और हाथी का चेहरा लगा था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, आपका चेहरा कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बाल कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंख छोटी है बड़ी है, कान छोटा है लंबा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है आपके विचार कैसे है, हमारे विचार कैसे है, बस इससे फर्क पड़ता है। और इसी से मलाला यूसुफजई, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो हमेशा बोलती थी, अगर आपके पास एक पेन है पेन आप लोग के पास बेटा, आपके घर पे पेन है? अरे बहुत अमीर लोग हैं यहाँ पर। अगर आपके पास एक पेन है, अगर आपके पास एक नोटबुक है नोटबुक सबके घर में है? अरे वाह। अगर आपके पास एक पेन है, एक नोटबुक है, एक टीचर है आप लोग के पास? आपकी बिल्डिंग में कोई टीचर है क्या? अच्छा, आपके पापा ही टीचर है, वेरी गुड। और मेरी मम्मी भी, आपकी मम्मी टीचर है? मेरी भी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपके पास एक नोटबुक है, एक पेन है, एक टीचर है, और आप स्टूडेंट बनने को तैयार है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला, व्हेन आई वाज इन अफ्रीका में मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी रहा हूं, बहुत सारी बातें उनको सुनने का मौका मिला है। वो हमेशा कहते थे, शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो दहाड़ मारेगा। और आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग तो बहुत उनका बड़प्पन वैसा है कि चलो वो आज भी वो काम करते हैं। बोले नहीं, मैं ये काम इसलिए करता हूं कि मैं अपने जमीन से जुड़ा हूं। तो तू बड़ा आदमी बन गया, अच्छी बात है, तुम लोग हम लोग बड़ा आदमी बनाए नहीं, इसी से यही बेच के तो बनाया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी क्या करते हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? यस मैम। हाँ, नाव चलाते थे। उनके पिताजी क्या करते थे? नाव चलाते थे। बोलते कि हम लोग 8 आना 4 आना 1 रुपया लीजिए मैम के लिए तालियां, बहुत बढ़िया आपने स्टडी। वो नाव चलाते थे, उनके पिताजी नाव चलाते थे, 8 आना 1 रुपया जमा करते थे। लेकिन सोचो, उनका लड़का एपीजे अब्दुल कलाम, हम जब आंख बंद करते ना, और को बोला जाता है ना, कुठल्या तरी राष्ट्रपतीला तुम्ही हे करा, त्यांच्याबद्दल विचार करा, लोग किसके बारे में सोचते मालूम है? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे नहीं कि और राष्ट्रपति 15 राष्ट्रपति होके गए, लेकिन हम उनके सोचते क्यों? ऐसा काम उन्होंने किया। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर हीरा दूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? फिर उनकी मम्मी ने जीत किया, बोला अभी मेरे को मेरा बच्चा चाहिए बाबा। नहीं क्या, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है। एक हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए बच्चे लोग, सबको बोला गया कि जिसका बच्चा सबसे सुंदर है उसको लेकर आएंगे कंपटीशन में।
एक माँ थी बेचारी, उसका बच्चा एकदम काला था, उसको लेके आई, बोले मेरे लिए तो यही सबसे सुंदर है। एक माँ जो होती है ना, उसका बच्चा उसके लिए सबसे सुंदर होता है। फिर शंकर भगवान ने कुछ तो भी ऐसा कुछ मंत्र बिंत्र पढ़ के उनको उनका चेहरा लगा दिया। चेहरा अलग बॉडी अलग होता है ना, हमारे साथ भी कभी होता है, हमारा चेहरा खराब हो जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। सचिन तेंदुलकर, हाइट कितना था उनका? सचिन तेंदुलकर का हाइट बहुत लंबा है ना, ऐसा ऊपर, हाइट कितना नीचे था। 16 साल की उम्र में पहला किला, छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना है किसी ने? अच्छा, सबने सुना। पहला किला कब जीता था? पहला किला कब जीता था? तोड़ना। पहला किला कब जीता था? कब जीता था? कौन सी उम्र में? कौन सी उम्र में? 16 साल की उम्र में पहला किला जीता था। 16 साल की उम्र में पहला किला जीता था। हम लोग 16 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक 16 साल की उम्र में वो हाथ क्या किया था? उन्होंने उंगली को क्या किया था? उंगली काटा था 16 साल की उम्र में। और उस प्राण को उन्होंने, उस प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने पूरा कब किया? 56 साल की उम्र में। स्वराज्य की स्थापना, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, यही उनके जिंदगी का लक्ष्य था। 16 साल में आज आप लोग, शायद आज आपको लग रहा होगा आज अपने को प्रतिष्ठा, आज गंगा पर यहाँ पर बैठे, साक्षी में बैठे हैं। पहला प्रण क्या किया आप लोग ने? पहला प्रण क्या किया आपने बेटा? पहला प्रण क्या किया आपने? पहला कसम क्या खाया था? संकल्प क्या लिया था पहला? हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करेंगे। दूसरा, आज के बाद कोई भी चीज को पर्सनली मत लीजिएगा। लोग बोलेंगे ए शानिया, ठीक है बाबा, शाना है हम लोग, अरे तुम लोग ना ऐसा है, ठीक है बाबा हम लोग ऐसे। मैं जब साबु सिद्दीक में जाता था पॉलिटेक्निक में, तो लेकिन मैंने कभी उसको माइंड नहीं किया, क्योंकि माइंड जहां पर जाता है मैटर वहां पर होता है। अच्छा, मन कहां पर होता है? जीते जीते माझे मन जावे। अभी हमने रामदास का ये किया ना, श्लोक किया हमने, मनाचे श्लोक किया। मन कहां पर होता है? मन कहां पर होता है बेटा? हाँ, मन कहां पर होता है? आप तो बर्थडे, आज तो आज का मन बहुत लेके आज उड़ रहा होगा बस। चलिए, मन कहां पे गार्गी? मैं ऐसी, हाँ बेटा, मुझे नहीं पता। मन, हाँ। एक बार ना डॉक्टर लोग ने क्या किया, एक बॉडी उनके पास आई थी, बॉडी को कट करते देखा, उसको मन ही नहीं मिला। अब जब एनाटॉमी का स्टडी करेंगे ना, 5th स्टैंडर्ड में है, 5th से लेकर 10th तक हम लोग देखते हैं, हम लोग स्केलेटन बनाते हैं ना, उसमें हम लोग वो बनाते हैं, ये टकला बनाते हैं, फिर आंख बनाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन मन नहीं दिखाते, मन नहीं दिखाते। ये मोबाइल के अंदर, मैम जरा 2 मिनट के लिए मोबाइल बताइए। ये मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप किधर है? इसको अगर व्हाट्सएप देखना है तो पड़ेगा, लेकिन बाहर निकाल सकते हैं क्या ऐसा? इसका बैटरी निकाल सकते हैं बाहर, बैटरी निकाल सकते हैं, लेकिन मन नहीं निकाल सकते साहब। और यही तो मन सब कुछ कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल हाईजेक। हमारे साथ हमेशा इमोशन हाईजेक होता है, सबके साथ होता है और रोज होता है। आप कोई अच्छा काम कर, आज मूड में है आप, और कोई अच्छा काम करने के लिए बैठेंगे, तभी पै 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 चालू हो जाएगा, उसी दिन लाइट चला जाएगा, उसी दिन कुछ तो ऐसा होगा, आपका मूड वहां पे ऑफ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इमोशनल हाईजेक। और इसी से तो बचना है। रोज होगा, ये रोज होगा सर, हमारे साथ रोज होता है। आप जैसे सवेरे उठते हो, आप अच्छा प्लान कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो रिक्शा वाला को बोलेंगे सब चियाई चौक छोड़ेंगे क्या? ये चल, नहीं छोड़ता है, जा। आप जाएंगे, ट्रैफिक हो जाएगा, उसी दिन हवलदार आपको पकड़ लेगा। अभी तक नहीं पकड़ा था, उसी दिन पास भूल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? ये इमोशन हाईजेक आपके साथ रोज होगा, रोज होगा। और ये भगवान वही बताते हैं, ज्ञान के देवता है, और यही बताते हैं कि आपके अंदर समझ का निर्माण कीजिए। जैसे आप अपने अंदर समझ का निर्माण करते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो समझ का निर्माण करना है। दिस इज कॉल्ड इमोशन हाईजेक। ये इमोशन हाईजेक क्या होता है? कोई तो भी आता है, आपको बैड न्यूज दे देता है, फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। मैं एक जगह लेक्चर लेने गया था सर, प्रिंसिपल सर सामने बैठे थे, और पता मेरा लेक्चर अच्छा चल रहा था, सब खुश थे ये यहाँ पर, और उनको एक कॉल आ गया, फिर वो पूरा डिस्टर्ब हो गए। फिर वो यहाँ से जाने लगे, वहां पे जाने लगे, ऐसे करने लगे, वैसे करने। मैं बोला सर क्या हो गया? मैं इतना बॉम्बे से पढ़ाने के लिए आया हूँ, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। बोले नहीं, वो ऐसा ऐसा हो गया है, और थोड़ा कोई तो भी पेरेंट्स ने कुछ कंप्लेंट कर दिया है। तो मेरा जाने दो ना, आप यहाँ पर बैठिए ना, क्योंकि यही तो हमें समझ का निर्माण करना है। भगवान यही बताने के लिए आए, कल जो यहाँ पर आए थे यही बताने के लिए आए। ये कोई रिचुअल नहीं कि मैकेनिकल नहीं है कि चलो विद्यावान गुणी अति चातुर। कहाँ की लाइन है ये? हनुमान चालीसा की लाइन है, विद्यावान गुणी अति चातुर। इंसान को यही 4 गुण होने चाहिए। विद्यावान होना चाहिए सबसे पहले, विद्यावान। और ऑलरेडी सब है हमारे देश में, सब पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं क्या? बंदर भी पढ़े लिखे, इंसान भी पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। ये गुण क्या होता है भाई? ये तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। और चातुर क्या होता है? एक कहानी सुनाऊं चतुर के ऊपर।
मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा सर बैठे हुए हैं। एक राज्य था, यानी एक राज्य था, राज्य का नाम था आठ पाट नगरी। वो बचपन में हम सुनते थे, आठ पाट नगरी नाम का एक राज्य होता। वहां पर एक रूल था उस आठ पाट गांव का, वहां पे जो भी राजा बनता था ना 5 साल के बाद उसको जंगल में फेंक के आते थे, और जंगल में खूंखार जानवर क्या करते थे, उसको खा जाते थे। बस यही वहां का रूल था। 5 साल तक राजा एंजॉय करता था और 5 साल के बाद उसको फेंक के आते थे जंगल के अंदर, और वहां पे खूंखार जो जानवर थे उसको खा जाते थे। इसी तरह से एक आदमी को जबरदस्ती राजा बनाया गया, बोलते हैं अभी तुम ही बनो, बोलता बाबा मी नहीं बनना, उसको जबरदस्ती बना देते हैं और वो बन जाता है। और 5 साल के बाद उसको फेंकने जा रहे थे, एक जल्लाद था, वो देखता है, बोलते साहब मैंने यहाँ पर ना 50 साल में कई लोगों को मैं फेंक चुका हूं, लेकिन आप हंसते हुए जा रहे हो। मैंने पहली बार किसी इंसान को, किसी राजा को हंसते हुए जाते देखा है। 5 साल हो गया, आप खुश होते जा रहे, भाई आपने किया क्या, क्या सीक्रेट क्या है? तो राजा कहता है कि यार चल अभी मेरा आज आखिरी दिन है इस राज्य में, मेरा तो आज आखिरी दिन है, मैं सीक्रेट बताता हूं। मैं जब यहाँ पर राज्य में आया था ना, तो पहले मैं डर रहा था, फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं कर क्या रहा हूं। फिर मैंने क्या किया, 5 साल है मेरे पास, मेरी जिंदगी में 5 साल है। तो पहले साल मैंने जंगल के सारे जानवर को मैंने हटा दिया। दूसरे साल मैंने क्या किया, जंगल के जो जानवर थे वहां से जब हटा दिया गया तो जंगल के बीच में मैंने एक नगरी बसाना किया। तीसरे साल मैंने वहां पे एक नगरी बना दी। चौथे साल जो मेरे खास लोग थे उनको मैंने धीरे धीरे वहां से गायब करके नाव से वहां पर छोड़ के आने लगा। और आखिरी साल ये है, पहले मैं यहाँ का राजा था, अब मैं वहां का रहा हूं। स्मार्टनेस, इसके तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। हम समझ नहीं पा रहे साहब, हम सब एक दिन जाने वाले हैं, जाने वाले साहब, उसमें कोई ये नहीं है, जाने ही वाले हैं, जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। मेरे दादाजी भी चले गए, नानी भी चले गए, सब लोग जाने वाले। लेकिन आज से एक ऐसे जिंदगी जीना शुरू करो कि जो मिसाल बन जाए। संत तुकाराम, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत, वो उनको एक उनका पड़ोसी जाके पूछता, बोले मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर संतुष्टि रहता है, तुम हमेशा संतोषी रहते हैं, संतुष्टि रहता है और एकदम हमेशा स्माइल में रहते हैं, हंसते रहते हैं, क्या है तुम्हारे पास ऐसा? तो संत तुकाराम बोलते, अरे बाप रे, काय प्रश्न विचारला तू, 7 दिन में अब तुम दुनिया छोड़कर जाओगे, 7 दिन में तुम अभी दुनिया छोड़कर जाओगे। टेंशन में आ गया। 7 दिन तक वो फिर कैसे कैसे जिंदगी जी रहा था, उसके सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी और वो हिसाब से सबसे प्यार से हिल मिल के बात कर रहा था, सबसे प्यार से, और बहुत जिंदगी अच्छी जी रहा था। और आखिरी वक्त आ गया, लेकिन वो मरा नहीं। 8वें दिन जाके संत तुकाराम जी को बोलते हैं, अरे काय बाबा, आम्ही तो तुम्हाला एवढं श्रेष्ठ, तुम्ही एवढं मोठे, काय तुम्ही खोटं बोलले माझ्याशी? बोले मेरे को जाने दो, खोटा बेटा जाने दो, 7 दिन तुम्हारा जिंदगी कैसे था? बोले क्या बताओ, एकदम मस्त था, एक नंबर मस्त चाललंय आमचं, एकदम बढ़िया जिंदगी था। मेरे सामने मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं हर एक से, मेरे पास जो भी इंसान आ रहा था, मैं सबसे गले मिलके हंसते खिलते बात कर रहा था। और सच बता रहा हूं, मैं स्वर्ग में था, वो 7 दिन में स्वर्ग में था। बोले यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। हम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं रहता है, लेकिन जब स्कूल छोड़ते हैं तब पता चलता है कि क्या हम उन्हें खो दिया। तो आप बच्चों, आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं ना, सबसे बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं, सबसे बेस्ट। बाल गणपति को आपने देखा होगा ना खेलते हुए, वो बताते हैं आपको कि जिंदगी का हर स्टेप लाइफ में आता है, हर स्टेप आता है, बस उसका एंजॉय करो। इसके बाद आता है, तो आज के बाद से कोई चीज को पर्सनली नहीं लेंगे। चलो एक बार संकल्प लेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, आज के बाद किसी चीज को पर्सनली नहीं लेंगे, व्यक्तिगत नहीं लेंगे। हाँ, तो पहला क्या था, आज के बाद हम सिर्फ पॉजिटिव में बात करेंगे। आज के बाद किसी चीज को व्यक्तिगत नहीं लेना है, किसी भी चीज को व्यक्तिगत मत लो साहब। हमने बहुत सारा व्यक्तिगत लिया है। लोग बोलते हैं गधा, हमने उसको सीरियसली ले लिया। एक्चुअली गधा बहुत इंटेलिजेंट, मालूम है आपको मालूम है बेटा, जो डोंकी होता है ये सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई झूठ को जब 100 बार बोला जाता है वो सच बन जाता है। कोई झूठ को अगर 100 बार बोला जाता है वो सच बन जाता है। जैसे गांव में बुजुर्ग लोग बोलते हैं, गांव में बताते हैं बुजुर्ग लोग, मैडम, गांव में बुजुर्ग लोग बताते हैं कहानी, अरे माझ्या बरोबर ना एक माझ्या समोर एक भूत आला और वो मेरे से बीड़ी मांग रहा था। ये कहानी बहुत प्रचलित है, अगर आप गांव में किसी को पूछेंगे तो बताएंगे। ये 100 बार बोला गया है, वो सच बन गया है।
ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन किसी चीज को जब 100 बार बोला जाता है तो सच बन जाता है। तीसरा रूल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, आज के बाद जो भी काम करेंगे उसमें 100% देंगे। किसी भी ईश्वर को देखो, उन्होंने जो भी काम किया, चाहे वो हिरण्याकश्यप को खत्म करना था, चाहे वो रावण का अंत करना था, चाहे वो और कौन कंस का अंत करना था, कुंभकर्ण को मारने का था, उन्होंने वो पूरा काम टास्क कंप्लीट किया। और हनुमान जी तो सबसे बेस्ट थे, उनको तो ऐसा ऐसा काम मिला हनुमान जी को जो शायद है ना इम्पॉसिबल काम सब हरकुलस टास्क होता ना, जैसे आपने देखा होगा एक कहानी हरकुलस नाम का एक बहुत बड़ा एक राजा था। राजा ने, उसका भाई उसको राजा नहीं बनने दे रहा था, तो उसके भाई ने क्या किया था, उसको 12 टास्क दिया था। और वो ऐसा बोला जाता है वो 12 टास्क सबसे डेंजर थे और वो 12 टास्क को कंप्लीट करता है। तो वैसे ही हनुमान जी, उनको मालूम नहीं सीता कहां पर है, उनको ये भी मालूम नहीं लंका कहां पर है। लंका के लिए जा रहे तो रास्ते में सब बड़े बड़े लोग, कौन कौन थे रास्ते में, कौन कौन था, एक था मैनाक पर्वत, फिर उसके बाद सुरसा ना, एक वो राक्षसी रहती है जो मुंह में, वो हनुमान जी उसके मुंह में जाते हैं, उसको फिर मार के फिर ऊपर से सिर से बाहर आते, फिर नाक से बाहर आते। मालूम है आपको, याद आ रहा है ना? उनके सामने जितने टास्क थे सब डेंजर टास्क थे। एक टास्क तो ऐसा था सर कि लक्ष्मण यहाँ पे मूर्छित पड़े हुए हैं और उनको सवेरे तक वो क्या लेके आना है, संजीवनी, सवेरे तक संजीवनी लाना है। अब वहां पर गए तो कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे बाप, ये इसमें से कौन सा है संजीवनी, कौन सा है इसमें से। तो बच्चे लोग ये बताए फिर क्या किया उन्होंने, जब वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, पहाड़ उठा के लाया। व्हाट इज द नेम? अर्णव के लिए तालियां होनी चाहिए। आपने देखा होगा पहाड़ उठाकर लाया, उन्होंने पहाड़ उठाकर लाया। लीजिए आपका पहाड़ उठाकर ले गया, देखा होगा आपने। उसके पीछे कहानी यही है, ईश्वर आपको बताने के लिए तो आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हम लोग उसको फॉरगेट कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरी 16 किताबें आई है। कितनी किताबें आई है? 16 किताबें आई है। बहुत सारी किताबें लिखा और अभी 3 किताबें और आ रही है, और 3 किताबें आ रही है। मैनेजमेंट के ऊपर है, हाँ, मैनेजमेंट पर किताब है कि भगवत गीता से क्या सीखेंगे, हनुमान जी से क्या सीखेंगे, बहुत सारी किताबें। और 5 घंटा 6 घंटा काम रहता था, उसके बाद फ्री हो जाते थे, उसके बाद हम कुछ ना कुछ लिखते बैठते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तीसरा रूल क्या कहता है, आज के बाद जो भी काम करेंगे उसमें 100% देने का। दिया ना, ईश्वर ने 100% दिया, भगवान ने जो किया 100% दिया। अच्छा, इनको 4 हाथ क्यों है? 4 हाथ क्यों है इनको? 4 हाथ क्यों है सर? 4 हाथ क्यों है भगवान को? एक अंदाजन कुछ भी बोल दीजिए सर, 4 हाथ क्यों है? नो आइडिया। 4 हाथ क्यों है? हाँ, कौन? यस यस बेटा, पूरे देश को संभालते हैं। वेरी गुड। ईश्वर को 4 हाथ इसलिए है, ये आपको बताता है मन के बारे में। मैंने पूछा था मन कहां पर होता है, कौन बताएगा? हाँ, कहां पर होता है? यस, conscious and subconscious mind. But where is it? Where, suppose if you want to locate the mind in your body, so where it will you'll show? That is why we perform different tasks. That is Subconscious mind. And wow, great. What is your name? साक्षी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत आगे की थ्योरी बता दी। मैंने एक स्कूल में पूछा मन कहां पर होता है, और एक छोटे से बच्चे ने, तत्सम जैसा, एक अर्णव जैसा छोटा सा बच्चा था और उस गार्गी जैसी बच्ची थी, और उसने जवाब दिया, उसने बोला सर मैं बताऊं क्या मन कहां पर होता है? मैंने हाँ बताओ। बोले जहां पर होना चाहिए वहीं पर नहीं होता, जहां पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। अभी यहाँ पर है, यहाँ पर अभी है ना, अभी टीचर लोगों को तो एक्सपीरियंस है कि अभी माइंड किधर है, तो बाहर वो गार्डन में कुछ तो भी बच्चे खेल रहे, उधर गया है। बच्चे लोग हैं तो अभी वो पबजी का टाइम हो गया है, चाय का टाइम हो गया है। एक टीचर है, मुझे चाय का टाइम होता है ना तो अपना दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो अरे चाय का टाइम हो गया। तो मन कहाँ पर होता है? जहां पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता है। मन उड़ाने वाऱ्या से, अगर गाना सुना होगा आपने, ये तसंच है सर, सेम तसंच है। शंकर महादेवन यांनी गायलेला अगबाई हरेच्या में गाना है, मन उडान वाऱ्याचे गुंज पावसाचे, का होते बेफान कसे कहीं वरले, मन उड़ान वाऱ्याचे। मन कहां पर होता है? थोड़ी देर में ये आकाश में कहीं पर भी जा सकता है। इसलिए तो सबसे बड़ी शक्ति, इंसान तो बहुत छोटा है, उसका माइंड बड़ा है। हम किसी से बात करते हैं, हम माइंड से तो बात करते हैं, हम बोलते हैं अरे तो मानुस फालतू है। मानुस फालतू नहीं है साहब, कोई भी इंसान फालतू हो ही नहीं सकता है। 7 करोड़ का ऑर्गन उसके अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो माइंड का दोष है। वो माइंड को गलत ट्रेनिंग दिया गया है। किसी ने बोल दिया अरे तुम्ही काहीच करू शकत नाही, और सही में कुछ नहीं करता है। और किसी फालतू बच्चे को बोला गया तुम तो राजा बनेगा, और राजा बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने माइंड को ट्रेनिंग दिया है।
और अगर लोग अमीर और गरीब क्यों बनते हैं साहब, इसका एकदम सीक्रेट बता रहा हूं, बस माइंड का सवाल है। माइंड में जो इस थॉट प्रोसेस सर, एकदम परफेक्ट बोला सर, एक्सेप्टेंस एज वेल, बराबर परफेक्ट बता रहे हैं कि जो हम सोचते हैं बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की। कहां का डायलॉग है ये? कहां का डायलॉग है ये? हाँ, शाहरुख खान का पिक्चर का डायलॉग है, और पिक्चर का नाम क्या है? ओम शांति ओम। 2 मिनट के लिए आ जाइए ना, एक मेरी किताब है दैनिक जीवन में भगवत गीता, मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें। पिक्चर का नाम, पेज नंबर 30 पे वही डायलॉग लिखा हुआ है जो आपने, शांति ओम। और उसमें डायलॉग था सर, थॉट्स प्रोसेस के बारे में सर, जो आपने कहा थॉट्स प्रोसेस के बारे में, मैम आपने जो बताया थॉट्स प्रोसेस के बारे में, और वही एक्चुअली वो डायलॉग जो है कोयलो कोयले की किताब थी, किताब का नाम था अल्केमिस्ट का डायलॉग है। इंसान खान अपनी भाषा में कहते हैं कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। हम सब के अंदर एबिलिटी है। आज तक आपने जो भी चीज हासिल किया है ना, एक बार गौर करके देखना, आप क्रिकेट में कैसे गए, एक बार गौर करके देखना आपने वही स्कूल में एडमिशन क्यों लिया, एक बार गौर करके देखना वही लड़की से शादी क्यों किया, एक बार गौर करके देखना कि हम ऐसे घर में क्यों रह रहे, एक बार गौर करके देखना हम ऐसे ही क्यों है, हम वैसे क्यों बने नहीं, ऐसा क्यों नहीं बने, हम ऐसे क्यों बने। और ये सब के पीछे कारण है आपका थॉट्स प्रोसेस, वो कैसा है। इस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार होता है मेरा, उस पर फिर मैं कभी बात करूंगा। लेकिन आज का हमारा जो है कि जिंदगी बड़े आराम से, और आपको बता रहे हैं ये 4 हाथ क्या बताते हैं, 4 हाथ बताते हैं मन को कंट्रोल करने का। भगवत गीता का पहला अध्याय कहता है, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान को कि भाई हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये मन को कैसे कंट्रोल करें। तब वो बताते हैं कि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, बस अभ्यास ही करना और कुछ नहीं करना है साहब। बचपन से एबीसीडी आता है किसी को? एबीसीडी आता है? हाँ बोलो बेटा। LMNOPQRSTUVWXYZ। अब उल्टा बोलो, चलो अब उल्टा बोलो, वेरी गुड। अब उल्टा बोलेंगे, Z से शुरुआत करेंगे, Z Y, हाँ। अब टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि वैसा कभी प्रोग्रामिंग नहीं हुआ, वही मैं आपको बता रहा हूं। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लॉ ऑफ एजम्पशन, हम वही है। आप ऐसे क्यों है बेटा? आपने यही सोचा, जिस दिन आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, खत्म। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको चेंज नहीं कर सकती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। गणपति बप्पा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कब हुआ? जब उन्होंने अपने पिताजी से फाइट किया, पिताजी के साथ फाइट किया और उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, हुआ ना? ऐसा कोई भगवान को देखा जो परिवार के साथ रहते हैं? ये परिवार के साथ रहते हैं। इनके भाई लोग भी, इनका भाई का नाम क्या है? कार्तिक। इनका वाहन क्या है? चूहा, मूषक है इनके। सोचो ना, इतना बड़ा गणपति बप्पा, जिसका उधर लंबोदर, जिसका उधर बोलेगा तो पेट, जिसका लंबोदर इतना बड़ा है, वो आदमी बैठ रहा है। वो भी आपको एक मैसेज दे रहा है, अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो खाएंगे वो पचना चाहिए। ऐसा बनाओ अपने बॉडी को, जब बोलेंगे 1 2 3 सो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? वो मार्क जुकेनबर्ग ने एक चीज बना के दिया हम लोग को, उसी में हम अटके हुए हैं। मार्क जुकेनबर्ग है, फिर वो व्हाट्सएप नाम का कोई तो भी सर कुछ तो भी है, और फिर वो मोबाइल नाम का कोई मार्टिन, जिसने बनाया वही बोलता है कि मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट अगर कुछ मैंने बनाया तो मोबाइल बनाया। मुझे नहीं मालूम था लोग मोबाइल में ऐसे हो जाएंगे, माँ बाप बच्चे से अलग हो जाएंगे। पति इस तरफ सोया है, पत्नी उस तरफ सोया है, बच्चे उधर है इधर है, समझ में नहीं आता है। जो स्कूल में मौके ना पूरा स्कूल आ गया। अच्छी बात है, ये बात अच्छी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको कैसे कंट्रोल करें? ये सवाल मुझे पूछते, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं सर, पूछते हैं साहब आप तो इतना ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ में पता नहीं। आप वो लाइन को अगर याद रखोगे, तो 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था अवेयरनेस। बस अवेयरनेस में आ जाइए साहब। आपको बिजनेस करना है ना, अवेयरनेस में आइए। आगे बढ़ना, अवेयरनेस में आ जाइए। पढ़ाई में टॉप करना है, कोई बात नहीं, आज से भी अगर एबीसीडी पढ़ना चालू करेंगे तो आज से भी आप वो कर सकते। पेज नंबर 30 ओपन करो ना मैम, पेज नंबर 30 क्या कहता है? बहुत सारा ये
ये 15 कंट्री में बैठ के मैंने भगवत गीता का स्टडी किया और तब जाके किताब रेडी हुई। उसी के बाद फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जोश टॉक, टेडेक्स टॉक, मराठी टॉक, दूरदर्शन, अभी दूरदर्शन पे सह्याद्री चैनल पर आप मुझे आप देखोगे। मैम ये लाइन पढ़ो ना जरा, ये लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा है? हाँ पढ़ो ना। दूध फटने पर वह लोग मातम मनाते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। ये मूर्ति है जो है ना, ये भगवान यहाँ पर यही सिखाने के लिए आए हैं। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। और बस यही तो सीखना है हमको लाइफ में, बस यही सीख जाइए। जिस दिन सीख लिया ना पनीर बनाना, खत्म। बस जिस दिन पनीर बनाना सीख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है आज पानी आए नहीं आए, आज लाइट हो ना हो, आज बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आज माँ बाप अपने साथ है क्या नहीं है, आज कोरोना हो गया, मोरोना हो गया, टोरोना हो गया। आप लोग तो कोरोना से फेस किए। 2015 में मैं वो इबोला नाम का बीमारी था, मैं अफ्रीका में था, तभी अफ्रीका में हम लोग इबोला से लड़ रहे थे। और वो तो ऐसा बीमारी था कि सिर्फ टेम्परेचर से वो फैलता था, सिर्फ टेम्परेचर, यानी इनका टेम्परेचर और हम लोग का जब टेम्परेचर मिस हो जाता था, वो इबोला मुझे हो जाता था। हम ऐसे बीमारी से हम लोग लड़के यहां तक आए। क्लियर हो गया? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। हम लोग वो अंबानी और वो उनके घर में पैदा नहीं हुए। मैं अडानी, अब तो अडानी बोलना पड़ेगा ना, देश का तीसरा, वर्ल्ड का तीसरा सबसे रिचेस्ट पर्सन। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तपकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हमको रोकने वाला कोई नहीं है साहब, कोई नहीं रोक रहा। आप आजाद हो, आज सचमुच में आजाद हो, बस अवेयरनेस में आ जाइए आपके साथ क्या हो रहा है। अनिल और सुनील ये दो बहुत अच्छे दोस्त थे। कौन कौन? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे। और दोनों क्या करते हैं, बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, लेकिन एक दिन ना दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब सुनील क्या करता है मैडम, सुनील बंदूक निकालता है और उसके पीछे भागता है। सुनील भाग रहा है, अनिल भाग रहा है, सुनील भाग रहा है, अनिल भाग रहा है, सुनील भाग रहा है, अनिल भाग रहा है, और एक डेड एंड होता है जहां पर आके वो अनिल जो है ऐसा हाथ कर लेता है। अब सुनील बोलता है मैं तुमको मार दूंगा। सुनील क्या बोलता है मैं तुमको मार दूंगा। अनिल बोलता है मैं एक काम अभी भी कर सकता हूं, मैं एक काम अभी भी कर सकता हूं, इससे मैं अभी भी बच सकता हूं। और वो पूछता है क्या? मैं जाग सकता हूं। और वो जाग जाता है। कहानी खत्म। बस जाग जाइए साहब, वो जागना है हमको बस जागना है। जाग जाइए बस, और कुछ नहीं। भगवान जगाने, जागरण करते हैं ना हम लोग, जाग जाइए। वो जगाने के लिए आए, या आपको सुलाने के लिए नहीं आए, ये जगाने के लिए आए। तो इस तरह का लाइफ होना चाहिए। चार हाथ क्या कहते हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये मन को कैसे कंट्रोल करें साहब? हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कैसे करें? वही तो नहीं होता है। कई बार होता है, बच्चे लोग बोलते हैं साहब वही तो नहीं होता है। सब कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जिस दिन ये हो जाए, बस उसी दिन लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। होता है ना, वो एक पिक्चर था, वो शिल्पा शेट्टी का एक पिक्चर था। शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी को बोलती है मेरे को तुमसे शादी नहीं करना है, और वो अक्षय कुमार से शादी करती है। पिक्चर का नाम धड़कन। धड़कन में हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है मालूम है? वो तो हो गया इंसिडेंट। उसके बाद क्या होता है, वही सुनील शेट्टी बहुत बड़ा रिचेस्ट आदमी बन जाता है, उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ऐसे क्या हो जाता है उसके साथ? ऐसे क्या होता है कि 1892 में फर्स्ट क्लास से मोसबर्ग स्टेशन, अभी मैं जाकर आया उस भूमि पर, साउथ अफ्रीका के मोसबर्ग स्टेशन पर एक आदमी को फर्स्ट क्लास से दिया जाता है। महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी 1892 में उसको उतार दिया गया। उसने रात भर सोचा मला काहीतरी करायचं आता बस, क्योंकि महात्मा गांधी के लाइफ में ऐसा कोई दिन ही नहीं आया था। कभी उसको किसी बहुत बड़ा वो बैरिस्टर था, कभी किसी ने उसको गलत नहीं बोला था, लेकिन उस दिन उसका लाइफ चेंज हो गया। आता मला काय करायचं है, ये देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज आपके अंदर भी वही हो रहा है। हम लोग अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? आज आपके सामने भगवान है। तीसरा संकल्प लेना है, आज से मैं जो भी काम करूंगा उसमें 100% दूंगा। आज से लेंगे संकल्प, तीसरा संकल्प। हाँ, आज से मैं जो भी काम करूंगा, आज से मैं जो भी काम करूंगा, आज से। आवाज सबकी नहीं आ रही, प्लीज बोलिए आप लोग। यहाँ पर जब आए तो पूरा फायदा उठाओ ना, पूरा फायदा उठाना। आज से मैं जो भी काम करूंगा 100% देके करूंगा, बस और कुछ नहीं। बस आज ही देश बदल जाएगा, आज ये सोसाइटी बदल जाएगी। हम लोग अवेयरनेस में नहीं रहते साहब, कोई जगाने वाला आता ही नहीं अपने को। आज कोई तो भी आया है जगाने वाला, नहीं क्या? कोई तो भी आया। मत याद रखो, नाम मत याद रखना, कोई बात नहीं, बस शब्दों को याद रखना।
शब्दों को याद रखना, नाम मत याद रखना। 4 हाथ कहते हैं, एक हाथ जो है आशीर्वाद वाला है, हमेशा लोगों को आशीर्वाद देते रहिए, शुभ आशीर्वाद, लोगों को हमेशा अच्छा बोलते रहिए। एक प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग एक प्रैक्टिस। हाँ, खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, खड़े हो गए सब लोग? नहीं सर, ज्यादा नहीं चाहिए, सब लोग खड़े हो गए। अभी जितना ज्यादा जोन से आप 3 अच्छी बातें कर सकते हैं, सब लोग क्या करेंगे, 3 अच्छी बातें बताएंगे सबको। उसके अंदर 3 अच्छी क्वालिटी क्या है सब लोग बताएंगे, एक दूसरे को बताएंगे। अरे काकी, मला तुमच्यामध्ये ना तुमचा स्माइल खूप चांगला आहे, आणि हे जे डोळे आहे ना, टपोरे टपोरे डोळे, ये तर का एक नंबर है, आणि जे तुमचं केस है ना, एक नंबर। ऐसा सबको बताना है। चलो शुरुआत करते हैं, चलो चालू करो, बताया है आपको। चलिए सभी लोग बताना है। Sit down, please. Hold your hand finger on lips. Hold your hand finger on. चलिए, कौन एक्सपीरियंस शेयर करेगा? कौन एक्सपीरियंस शेयर करेगा? किसको कैसा लगा? आप शेयर करोगे, बताइए, बोलिए। छान वाटलं, म्हणजे छान म्हणजे काय असं? ते पण मोकळं झालं. हाँ, वो आपका हाथ कांपते हुए बोल रहे हैं। और कोई बोलना चाहेगा? कोई एक जन? हाँ, यस, वेरी गुड। तो ये मेरा भाई है, बट हमने उसको भी इंक्लूड किया। अच्छा। तो मैं ज्यादा इंटरेक्ट के साथ हम लोग ने उसको बताया, तो क्या उनका जो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और हमको भी खुशी होती है वो उनको बता के। हम लोग जब भी वो रिसीव भी करते हैं कोई प्लीज comment, लिसन। रिसीव भी करते हैं पॉजिटिव कमेंट्स, तो हमको भी अच्छा लगता है। सो इट्स जस्ट गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया, बहुत डीपली आप चले गए। हम लोग यस सर। मी एक शिक्षक आहे, हो मला फार आवडलं तुम्ही जे बोलला ते भावलं। असंच थोडंसं काहीतरी प्रमाणात मी माझ्या विद्यार्थ्यांसमोर बोलत असतो, किती जण प्रेरित होत असतील किंवा नसतील, पण ते माझं काम आहे, मी ते करतो। तुम्ही तुमचं काम केलंय, त्यापैकी आमच्या लोकांना ते नाही घ्यायचं, तर प्रत्येक जण ठरवतो। पण जी व्यक्तीच्या आयुष्यात जे घडत असतं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, आणि अनेक वर्ष तेच घडत आलं, तर ज्या काही अडचणी असतात, सकाळी आम्ही जातो, कामावरून येतो, आणि जे नकारात्मकतेचं जे आमचं एक कुलूप आहे, जे एक ताला आहे, हे जे आमचं ताळं आहे, आणि ते उघडण्यासाठी सकारात्मकपणे विचार कसा करायचा, आणि त्यासाठी तुम्ही दिलेले हे जे सुंदर गिफ्ट आहे, हे माझ्या घराची चावी, मी आता ह्या किचन चेंज करणार। क्या बात है। आणि जे काही माझी नकारात्मकता दिवसातली असेल, ती घरात आल्यानंतर सकारात्मकपणे कशी होईल याचा मी पूर्णपणे प्रयत्न करेन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चलो, हम लोग कब बोलते मालूम है? मालूम है हम लोग कब बोलते हैं? किसी को अच्छा कब बोलते हैं सर? कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? हम लोग मरने के बाद बोलते हैं। अगर वो जीते जी उसको बोल देंगे तो 4 साल और जिंदा रहता। अगर जीते जी उसको बोल देते, अरे यार बहुत अच्छे यार, तुम तो कितनी अच्छी हो, सुंदर हो, कितना अच्छा स्वभाव है तुम्हारा, सोसाइटी के लिए कितना काम करते हैं, जब भी आप जाते सबको स्माइली फेस देते रहते हैं। अगर हम जीते जी अगर उसको बोलते तो 4 साल शायद और जिंदा रहता। क्योंकि इंसान जो है ना, खाने पर नहीं, उम्मीद पर जीता है। इंसान खाने पर नहीं जीता है, 2 रोटी कम मिलेगा चलेगा, लेकिन उम्मीद पर जीता है। और इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक आदमी सुसाइड करने जाता है और वो हाथ में टिफिन लेके जाता है। किसी ने उसको पूछा कि साहब किधर जा रहे हो? बोले मैं दुनिया से कंटाल गया, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। अच्छा, सुसाइड करने जा रहे हो तो क्या करोगे? बोले मैं पटरी के नीचे जाके सो जाऊंगा। बोले अच्छा, तो ये टिफिन क्यों लेके जा रहे? बोले ट्रेन लेट हो गया तो। ट्रेन लेट हो गया तो क्या मैं भूखे मरूंगा? तो इंसान जो होता है, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हमारे बीच में हमारे जो लाड़के नगर सेवक हैं, हमारे बीच में सुनील दादा, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है सुनील दादा। जब मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा था, तो बहुत सारे लोगों के पास में गया, और सबसे पहले जो पर्सन के पास में गया था वो थे हमारे जो दादा है सुनील दादा, इनके पास में गया। इन्होंने बोला क्या चाहिए बोल। मैं बोला मेरे को हॉल चाहिए। बोले अपने इधर हॉल है, जाके ले ले। और ये खुद इन्हीं के हाथ से इनोग्रेशन हुआ। इनका हाथ उधर लगा। कुछ लोग ना पारस पत्थर होते हैं, मालूम है आपको? पारस पत्थर, कुछ लोग पारस पत्थर होते हैं, उनका सिर्फ स्पर्श होना चाहिए। जैसे उनका स्पर्श होता है ना, फिर वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर रहने दो, वो लकड़ी ऐसा टेढ़ा रहने दो, वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके वजह से ही मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ है यहीं पर, और ये विटनेस है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। सुनील
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने आपका सिग्नेचर आपका भी गया था, उस जो विटनेस थे उसमें आपका सिग्नेचर गया हुआ था। भगवान क्या बता रहे हैं, ये 4 हाथ का मतलब है मन को करो। अरे कैसा कंट्रोल करायचं, तर सबसे पहले लोगों को आशीर्वाद देना शुरू करो। एक हाथ भगवान का देखिए आशीर्वाद वाला है, और एक हाथ में क्या है, मोदक है। मोदक है, पेड़ा क्यों नहीं है, पेड़ा क्यों नहीं रखते, पूरनपुरी क्यों नहीं रखते, पेड़ा नहीं रखते, पूरनपुरी नहीं रखते, जिलेबी नहीं रखते, वो खाजा नहीं रखते हैं, वड़ा समोसा नहीं रखते, क्यों, मोदक। मोद यानी क्या, मोद यानी आनंद, प्रमोद, हम लोग बोलते हैं ना प्रमोद। मोद यानी आनंद और क यानी प्रसाद। आनंद का प्रसाद मिलता है कब, आनंद का प्रसाद मिलता है कब, जब दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। सुनील दादा के जैसा जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो अब आपको मोदक का प्रसाद मिलेगा। लेकिन उसी के साथ 2 हाथ और, 2 हाथ और, हाथ में है अंकुश। अब ये अंकुश क्या होता है भाई, ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। अंकुश क्या होता है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक हथियार का यूज होता है जिसको बोलते हैं अंकुश। भगवान के हाथ में अंकुश है, और ये मन जो होता है ना, ये हाथी जैसा बड़ा होता है। मन छोटा नहीं होता है, मन के अंदर इतनी, आपने जैसे बताया ना, असीमित इसके अंदर शक्तियां है, बस हम भूल जाते हैं। हनुमान जी मालूम है आपको, वो बार बार भूल जाते थे कि मेरे अंदर पावर है, तो कौन आता था जगाने के लिए, हनुमान जी को कौन जगाता था, हनुमान जी को जामवंत बार बार जगाते थे कि भाई तुम अपनी शक्ति को भूल रहे, हम भी अपनी शक्ति को भूल जा रहे हैं। तो भगवान का ये जो हथियार है, ये हथियार क्या बताता है, हथियार बताता है मन को अंकुश में लेकर आओ, कंट्रोल करो विवेक के साथ। मन बोलेगा 5 बजे कितने लोग उठते हैं, 5 बजे कितने उठते हैं, सर आप उठते हैं, आपको मन करता है 5 बजे उठने का, मन करता है, स्टार्टिंग में मन कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या करें, हमने आदत लगा दिया है, और इंसान जैसा आदत लगाता है वैसा बन जाता है, जैसा आदत लगाएंगे वैसे बन जाएंगे। राकेश झुंझुनवाला नाम पता है, राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने कहा मेरा सबसे बैड इन्वेस्टमेंट था हेल्थ, मैंने हेल्थ पे कभी काम नहीं किया। अपने हेल्थ पे काम करना है तो सवेरे 5 बजे उठिए, जब 5 बजे उठेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अंकुश। उसके बाद दूसरे हाथ में रस्सी है, भगवान के दूसरे हाथ में क्या है, रस्सी। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है मन को बांध के रखो, मन भागेगा, मन भागेगा। अभी किधर भाग रहा है, वो साउंड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, उधर भाग रहा है। मन को आप किधर भी लेके जा सकते हैं, मन में ऐसी शक्ति है, आप किधर भी लेके जा सकते हैं। एक आदमी ना, वो भिक्षुक था, और वो ट्रेन में कहीं बैठ के ना कुछ खा रहा था, एक्टिंग कर रहा था, खाने का एक्टिंग कर रहा था। किसी ने बोला क्या कर रहे हो, बोले मैं सूखा भाकरी खाने का एक्टिंग कर रहा हूं। तो वो एक आदमी हंसता है, बोले तुम्ही कशाला हसले बाबा, मी काय केला, बोले जब आपको एक्टिंग ही करने का था, जब आपको एक्टिंग ही करने का था तो पूरनपुरी भी खा सकते थे, घी का रोटी भी खा सकते थे, सूखा रोटी क्यों, क्योंकि हमने अपनी मानसिकता वैसे कर दी है। और जब इंसान अपने मानसिकता को तोड़ देता है, बस फिर वो जो चाहे वो बन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका सपना था, एक ही सपना था, पूरे जिंदगी भर एक ही सपना उन्होंने जिया। लोग बोलते थे अरे ऐसा होणार नहीं बाबा, वो तुम उंगली काटो, कुछ नहीं होने वाला है, उंगली काटो। तुम्हारे पिताजी क्या करते मालूम है क्या, बोले हाँ पिताजी को कुछ भी करने दो, तुम्हारे पास मावला कितना है पता है क्या, बोले कितना भी मावला होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वराज्य। मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, स्वराज्य। और याद रखिए, ऐसे हम भूमि पर पैदा हुए हैं, ऐसे भूमि पर पैदा हुए हैं जहां पर यही चीज हम भूल जाते हैं कि हमारा जो जिंदगी का मकसद है स्वराज्य। हम सबको अपना स्वराज्य स्थापित करना है, प्रत्येक माणसाने आपलं स्वतःचं स्वराज्य स्थापित केलं पाहिजे, पण कधी कधी आपण विसरून जातो। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम कहता है आज के बाद, चलो सभी आंखें बंद करके बोलेंगे, आज के बाद मैं अपना स्वराज्य खुद बनाऊंगा। फिर भी लोग नहीं बोल रहे हैं, देखिए जब तक आप ओपन नहीं होंगे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभी गणपति जी का और भी कुछ बाकी है। 4 हाथ कहता है मन को कंट्रोल करना, बड़ा हाथ, बड़ा हेड कहता है बड़ा सोचो, छोटी कहती है सबको एक नजर में देखो, सूंड कहता है छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़े काम में भी 100% दो। बड़ा पेट क्या कहता है कि हर चीज को आप पचाने की शक्ति रखो। हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को किसी ने कुछ बोल दिया, अपन फटाक से जाके 4 आदमी को बोलते हैं, होता है ऐसा, हुआ ना ऐसा, अपने को किसी ने कुछ बोला, अरे कोणाला सांगू नको, बस जो बोलते ना कोणाला सांगू नको, तेच प्रॉब्लेम असं, तेच सर्वांना माहित असतं,
पूर्ण बाजारात लोकांना माहित असतं, कोणाला सांगू नको. अरे आम्हाला माहित आहे ते. अच्छा आपको कैसे मालूम पड़ गया? वो आपने जब बोला कोणाला सांगू नको, बस उधर ही वो ये हो जाता है. भगवान का आभूषण कहता है अमीर बनो. आप जो भी परिस्थिति में हो लेकिन अमीर बनो, विचारों से भी और बाहर से भी. भगवान का मूर्ति देखेंगे ना, अंदर से खोखला है. भगवान मूर्ति देखा आपने, अंदर से पूरा खोखला है. वो कहता है अंदर से सन्यासी बनो और बाहर से संसारी बनो. अंदर से सन्यासी बनो, अंदर से खाली बन जाने का, पूरा डिटेच रहने का. जैसे कृष्ण भगवान बोलते थे ना, डिटेच हो जाओ, डिटेच हो जाओ, हर चीज से डिटेच हो जाइए. अगर आप इसमें देखेंगे, ये जो किताब है, जब मैंने अमिताभ बच्चन को दिया था तो उन्होंने कहा था मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट आप लेकर आए. उनका जन्मदिन था 11 अक्टूबर 2019 में जब मैंने उनको किताब दी थी, तब उन्होंने कहा था मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट आप लेकर आए हैं. और इसी का मुझे ऑर्डर में 100 किताब इस बार दिया. इस बार उन्होंने 200 किताब दिया. ये वही उसी का प्रिंट मैं कुछ लेकर आया हूँ. इंसान जैसा सोचता है बन सकता है. मन को आप कंट्रोल कर दीजिएगा, बस सब कुछ हो जाएगा. लेकिन वही नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? आज से क्या करें? तो आज से किसी भी चीज को व्यक्तिगत मत लीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, लोगों के साथ मिलकर बात कीजिएगा, 100% दीजिएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के बाद एज्यूम मत कीजिए, अनुमान मत लगाए. आपण ना जास्त अच्छा हा व्हाईट शर्ट मध्ये आलेला आहे, अच्छा कोट मध्ये आलेला आहे का, अरे हा तर असा काळा शर्ट घातलेला आहे, अरे हा तर हिरवा शर्ट घातलेला आहे, अरे हा तर भगवा शर्ट घातलेला आहे. कुछ फरक नहीं पड़ता है साहब. हम लोग एज्यूम करते रहते हैं. माझं बरोबर तर काय नेहमी चुकीचं असतं. क्यों बोल रहे भाई? सरस्वती माता दिन में एक बार तथास्तु बोलती है, और इंसान जब निगेटिव सोचता है ना, उसी समय वो तथास्तु बोल दी. तो बोलते साहब अभी तो हमारा लाइफ तो अभी क्या, अभी झाला आता, लहान मुलेचं मोठे झाले, बच्चों का शादी हो गया है, ये हो गया है, बहू आ गए, अब क्या करें? नहीं साहब, अभी भी बाकी है. बलि राजा का नाम सुना आपने? बलि राजा, राजा बलि थे. क्या था उनके पास? एक पावर था. राजा बलि के पास एक पावर था, 50% पावर. एक नंबर. क्या नाम है आपका? आदित्य. एक नंबर आदित्य. पहली किताब है विजय भव, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, जिसको चिट्ठी लिखकर, इसमें आप देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जिसके लिए चिट्ठी लिखी थी 2006 में, और ये किताब मैं आपको दे रहा हूं. फोटो नहीं निकालेंगे? अपना मोटो पहले सर आप ही दीजिए ना सर, आपके हाथ से, आपके हाथ से दीजिए. और हे आपल्यासाठी सर, मोरया. राजा बलि के पास ना एक पावर थी कि उसके सामने कोई भी आता था ना तो आधा शक्ति वो ले लेता था. लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर जा रहा था, क्योंकि भगवान राम को छुप के वार करना पड़ा, क्योंकि वो उस समय का सिचुएशन ऐसा था. उन्होंने जाते जाते, यानी सोचो इंसान आखिरी सांसें गिन रहा है, और आखिरी सांसों में भी अच्छा काम वो कर सकता है. क्या किया उन्होंने? कौन बताएगा? फिर आखिरी का काम क्या किया? जब वो दुनिया छोड़कर जा रहे थे, तब राजा बलि ने क्या काम किया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? तब राजा बलि ने अंगद, जो उनका लड़का था, उनका पोट मुर्गा बोलता ना, उनका लड़का था, उसका हाथ भगवान राम के हाथ में रखा. बोले इसका साथ कभी मत छोड़ना. इंसान जाते जाते भी अच्छा काम कर सकता है. आता तर काय, आता संपलं, आता काय आयुष्य संपलं? नहीं साहब, आखिरी जिंदा रखा है ना अभी तक, कुछ तो भी बाकी है. किसी ने मुझे पूछा था अफ्रीका में कि आपल्याला कसं माहित पडेल आपलं मिशन पूर्ण झालंय, कैसा मालूम पड़ेगा अपना सपना पूरा हो गया है? कोई बात नहीं साहब, आप जिंदा हो इसका मतलब सपना बाकी है. आप जिंदा हो इसका मतलब सपना बाकी है. कोरोना में तो आ गया था ना, कोरोना में टिकट आ गया था ना, आरएसी था, कंफर्म नहीं हुआ. नहीं क्या? कंफर्म नहीं हुआ, आरएसी हो गया, वापस कैंसिल हो गया, वेटिंग होके कैंसिल हो गया. डॉक्टर ने तो बोल दिया था 30% तो हो गया भाई, पूरा लंग्स में 30% डॉट दिख रहा है. लेकिन नहीं साहब, अभी भी आप लोगों को जिंदा रखा है, यानी बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है. तो आखिरी वक्त में भी आप एक काम कर सकते हैं. सोने के पहले सिर्फ एक बार अपने आप को पूछने का, अभी कौन सा काम बाकी है. आज जब सोने जाएंगे ना, आता जेव्हा झोपायला जाणार ना आपण, फक्त स्वतःला एक प्रश्न विचारायचा, आता कुठलं काम बाकी है? कौन सा काम बाकी है? कौन सा काम एक बाकी है? अभी भी एक काम बाकी है. और मैं आपको बताऊं, आपके पास सबसे जबरदस्त हथियार क्या है? मन तो है, लेकिन बाहर भी एक आपके पास हथियार है, वो है पेन और कागज. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हमेशा बोलते थे, हमेशा नेहमी सांगायचं, आणि मी आज पण फॉलो करतो, तुम्हाला 10 रुपये मिळाले ना तर 2 रुपयाची भाकरी खायचं आणि 8 रुपयाचं पुस्तक घ्यायचं. अभी भी बैग में देखो, मेरा तो किताब ठीक है, बाकी भी ऑथर का किताब मैं लेके आया. मेरे को सिर्फ बेतुकर पाड़ा से खड़क पड़ा आने का था, फिर भी एक किताब लेकर आया. क्यों? बोला टाइम मिलेगा तो अपन गाड़ी के पीछे बैठ के पढ़ने का, इधर उचत राहायचं बस.
₹10 आहे ना तुमच्याकडे, ₹2 भाकरी आणि ₹8 पुस्तक. आज पण करत है. आपके पास बहुत जबरदस्त हथियार है, पेन और कागज है. पेन और कागज है सबके पास. तो अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो पेन और कागज के साथ आइएगा, क्योंकि ये बात आप भूल जाओगे. रिकॉर्डिंग कर रही है ताई, लेकिन आप बाद में भूल जाओगे. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं संकल्प, 5 संकल्प हमने लिया. पहिला संकल्प क्या था? हमेशा नेहमी सकारात्मक सांगायचा स्वतःबद्दल आणि लोकांबद्दल. आपण काय करतो? हम लोग खुद ही अपना जबान से हम लोग क्या करता है? कबर खोद देता है. हम अपना जबान से कबर खोदते हैं. म्हणजे काय? हम किसी के बारे में उल्टा बोल दिया तो क्या वो छोड़ने वाला है? क्या आपको छोड़ने वाला है? कोई नहीं छोड़ेगा साहब, वो भी आपका ही करेगा. आज के बाद से सकारात्मक. दूसरा, कोई भी चीज को व्यक्तिगत मत लो. कोई बोलेगा ये जानबूझ के बोलते साहब, ध्यान नहीं देने का. वो बोलेंगे, लोग बोलेंगे. जब ऑस्ट्रेलिया में जब सचिन तेंदुलकर खेलने जाते थे तो क्या क्या बोलते थे उसको, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया. और वही हरभजन बोलते जितना उसने पैसा कमाया नहीं सर, उतना तो पेनल्टी भरा है उसने, उतना बीसीसी में पेनल्टी उन्होंने भरा है, इतना होना, क्योंकि वो सहन नहीं करते थे. और सचिन तेंदुलकर साहब देखो, विनोद कांबली साहब देखो, दोनों एक ही गुरु के 2 शिष्य थे, लेकिन एक कहां पर है. आज के बाद से कोई भी चीज को पर्सनली मत लीजिएगा, अनुमान मत लगाइएगा, सकारात्मक सोचिएगा और हमेशा लोगों को आशीर्वाद दे दिएगा. 6वें नंबर पे आता है, आपके जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए. हम लोग बिना लक्ष्य के जी रहे. एक लक्ष्य बनाइए बस. अपने को ये सोसाइटी को सबसे बेस्ट सोसाइटी करना है, और ऑलरेडी बेस्ट सोसाइटी है, नहीं क्या? सबसे बेस्ट सोसाइटी करना है. लक्ष्य रखिए. एक आपको एक्सरसाइज दू, करेंगे एक्सरसाइज सब लोग. एक एक्सरसाइज करेंगे. ऐसा करो, 5 करो, फिर 1 करो, फिर 5 करो, 5 करो, हाँ, फिर 1 करो, हाँ, 5 और 1, 5 और 1 करते जाओ. हाँ, बरोबर, सही बोल रहे, सही है. नया कोई चीज में करने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन एक बार हैबिट बन जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं. क्या बोला है महात्मा गौतम बुद्ध? बोलते हैं इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है बन जाता है. जहां पर माइंड जाता है वहां पर मैटर होता है. मैटर कहां पर बनता है? एक भूरालाल नाम का आदमी था, उसके चाचा अमेरिका में मर गए, उसको पता ही नहीं चला. एक साउथ इंडियन रहता है, वो कोई बंबई में कोई चाली में जाता रहने के लिए, तो सब उसको गेंडा बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? गेंडा बुलाते हैं. लेकिन उसको मालूम ही नहीं था गेंडा क्या होता है. 1 महीने के बाद उसको मालूम पड़ता है गेंडा का मतलब. वो किसी ने उसको बताया, अरे गेंडा का मतलब ये होता है. और उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है. क्यों? 1 महीना तक क्यों नहीं वो गुस्सा हुआ? पता ही नहीं था, क्योंकि माइंड नहीं है ना साहब. जहां पर माइंड जाता है वहां पर मैटर बनता है. और याद रखिए, बहुत सारी चीजों को नो माइंड कर दीजिएगा. आप चाहते क्या हो, बस डिसाइड कीजिए, आई वॉन्ट दिस थिंग ओनली. बस आप जो चाहते बन सकते हैं. अमीर बनना चाहते अमीर बन सकते हैं. मेरी एक कंपनी है जो 16 किताबें, टेडेक्स टॉक, दूरदर्शन का भी आ जाएगा, दूरदर्शन का भी अपना अभी टेलीकास्ट हो जाएगा, उसमें भी आप देखोगे. जी टीवी, ये वो दुनिया भर का टीवी में जाकर आया. लेकिन ये सब कैसे हुआ? इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है. भगवान आपको वही बताने के लिए आए. इनका ड्राइवर कौन है? मूषक. वो क्या करता रहता है? हमेशा एक्सेप्ट करता रहता है. अब वक्त आ गया देने का. आप माइंडसेट कर लीजिएगा. रोज सोने के पहले काय विचारायचं? झोपायचा अगोदर एक काम और क्या कर सकते हैं, एक काम और क्या कर सकते हैं, अपने आप से पूछिए. अब आता है 7 नंबर पे. यह आखिरी का संकल्प अभी आपको देना है. आखिरी का संकल्प. मैं एक कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं रख दूंगा. मुझे मालूम है आप लोग बोर हो गए, मुझे मालूम है. नहीं हुए? मुझे तो सर ने बोला था 15 मिनट से ज्यादा बोलना मत, हमारे लोग को सुनने का आदत नहीं है. लेकिन सोचो, गणपति बप्पा के सामने बैठे हैं, जिनका कान बोलता है. गणपति बप्पा का कान क्या बोलता है? ज्यादा सुनो ना. रिलेशन अच्छा बनाना है ना, सुनो. आखिरी का सिद्धांत है. एक कहानी सुनाऊंगा. एक जादूगर था, वो दुनिया छोड़कर जा रहा था. एक जादूगर असतो, तो जग सोडून जात असतो. त्यांनी आपल्या मुलाला बोलवला, बेटा मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूं, ये मंत्र हमेशा बोलते रहना, क्योंकि इसी मंत्र ने मुझे बहुत अमीर बनाया, बहुत सारा पैसा मैंने कमाया. आज इस शहर का सबसे अमीर इंसान मैं हूं, सिर्फ ये मंत्र की वजह से. मंत्र का मतलब क्या होता है? जो आपके मन के तंत्र को बदलते, उसको बोलते मन. मन क्या मतलब काय असतं? काय बोललेच नाही आतापर्यंत. मन म्हणजे काय असतं? राजा, उस जादूगर ने अपने बच्चे को बुलाया, बोले मैं एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया. उस बच्चे को मंत्र देता है और वो दुनिया छोड़कर चला जाता है. उस बच्चे ने उस मंत्र का उपयोग किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक मंत्र का उपयोग किया. वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है. और एक वक्त आता है वो भूल जाता है. जब आप अमीर बन जाते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं. तो वो भी ऐसे भूल गया. उसके बाद फिर वो गरीब बनने लगा. उसके बाद पैसे खत्म होने लगे.
अब वो टेंशन में रहता था कि बाप रे EMI कैसे भरेंगे, इसका लोन कैसे भरेंगे, उसका लोन कैसे भरेंगे. फिर वो सबको पूछता था, आपको तुम्हाला माहित आहे का माझे वडील एक मंत्र बोलायचे. बोले नहीं बाबा मला नाही माहित. तुम्हाला माहित आहे का काका, दादा तुम्हाला माहित है का. सबको पूछता है लेकिन किसी को मंत्र मालूम ही नहीं रहता है. और आखिरी में एक दिन एक भिक्षुक उसके पास आता है. बोले बाबा काय रोटी चपाती मिळेल का तुमच्याकडे. तो वो बोलता है कि ठीक है. वो खाना ही खा रहा था लेकिन आधा रोटी उसको दे देता है. और जैसी रोटी देता है वो एक बोलता है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर, हे ईश्वर तेरा, हे ईश्वर तेरा. वो बोला यही तो मंत्र था, यही तो मंत्र था. कोरोना में तो अपना भी जा सकते थे लेकिन जिंदा रखा. हे ईश्वर तेरा धन्यवाद. आज अपने पास पानी. धन्यवाद दीजिए साहब. आप जहां पे रहते हैं ना, कोई ऐरू गैरू जगह नहीं है वो. ये कोई छोटे मोटे जगह पे नहीं रहते. मुंबई यहाँ से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है. आपको क्या शुरुआत करना है, करो ना शुरुआत. क्या स्टार्ट करना चाहते हैं आप, जो स्टार्टअप करोगे आपको मार्केट है, हर चीज आप कर सकते हैं. बस माइंड सेट कर दीजिएगा आप क्या बनना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. मैं शिवलाल साहू सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो यहाँ की सबसे बेस्ट सोसाइटी है. मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सोसाइटी जो है महावीर हाइट्स है. और यहाँ पे आप लोग ने इतने ध्यान से, एक बड़ी बात है, मैं हमेशा जाते रहता हूँ. अभी लुधियाना में गया था, जंजीबार में, अफ्रीका में, पता नहीं कितने सारा इससे. तो लोग बुलाते रहते हैं. भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार का एम्पैनल फैकल्टी हूँ. महाराष्ट्र सरकार हमको बुलाती है नए उद्योजक को बोलने के लिए. आपको कभी भी कुछ रहता है तो आप शिवलाल साहू को, सर को बोलिएगा. मैं हमेशा सर के साथ, दादा को बोलेंगे तो भी चलेगा. दादा जब बोलते तो मैं आ जाता हूँ. उनका तो बहुत सारा कर्ज है सर आप पे. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड आपके वजह से ही मिला हुआ है. तो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग. मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू माइंड, सबकॉन्शियस माइंड? कोई सवाल, कुछ कोई सवाल? या प्लीज वेलकम. So the word when you Could you please come here? Yes. तो आपने बोला माइंड हाईजैक. देर आर थिंग्स, मतलब जैसे डेली रूटीन में आता है, जैसे कोई वो हम लोग ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हैं उसको, बट हम लोग वो हाईजैक नहीं करता है. अभी मेरे को लगता है कि एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि हम लोग उनको कितना पावर दे रहे हैं. अभी लाइफ में या डेली रूटीन में हमको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट अगर आप वही सोच के, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं बट साथ साथ में अच्छी चीजें भी होती है. शायद से अभी उस दिन में आपको प्रमोशन मिल गया या आपके बॉस ने या कलीग्स ने बोल दिया दैट आपका काम बहुत अच्छा है, तो ठीक है, बट साथ ही साथ आप लेट भी आए हो ऑफिस में. अभी आपको सोचना है कि आप इसमें ज्यादा फोकस दे रहे हो या उसमें ज्यादा फोकस दे रहे हो, और उससे आपका मूड चेंज होता है. सो दिस इज व्हाट आई थिंक. आर यू गेटिंग व्हाट शी सेड? उन्होंने कहा जो पहला नियम था. पहला क्या नियम था? पहला नियम, कुछ भी होने दीजिए, पॉजिटिव सोचिए. गाड़ी लेट हो गया, गाली दिया किसी ने, बॉस ने हकाल दिया, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट. ये क्या है पता आपको? क्या सॉल्व करते हैं आप? चलिए सीख जाइए. मात्र 11 स्टेप है. मैं जब अफ्रीका में था तो मुझे कुछ काम नहीं रहता था, मैं यही सब काम फालतूगिरी करता था. रूबिक क्यूब करता था, किताब पढ़ता था, नया गेम बनाता. पैसे के बारे में मैंने एक गेम बनाया. कोई भी आधा घंटा खेल के उस पैसे को समझ सकता है. फिर उस विषय पर बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. व्हाट इज योर नेम? साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार. आपको पॉजिटिव लेना है. पहला नियम पॉजिटिव लेना है. भगवान देखते वैसे मत देखना, एक नए नजरिए के साथ देखना. बड़ा कान कहता है ज्यादा सुनो, बड़े मस्तिष्क कहता है बड़ा सोचो, आंखें छोटी कहती है सबको एक नजर में देखो, सून कहता है जो छोटी चीज, छोटे से छोटे काम को एकाग्रता के साथ करो. बड़ा पेट कहता है कि आज के बाद से हर चीज को पचाने की शक्ति रखो. 4 हाथ कहता है मन को कंट्रोल करो. चूहा कहता है, चूहा हमेशा देखेंगे ना जमा करता है, लेकिन जब ईश्वर के पास जाता है तो समर्पण करता है. और यही समर्पण के साथ मैं यहाँ पर आया था. आपने मुझे बोलने का मौका दिया और दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद. अगर एक कविता सुनना चाहेंगे जाते जाते? ये कविता बहुत अच्छी है और मैं हमेशा अपने आप से कहता रहता हूं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. ये तुझसे लिपटी बेड़िया, हम लोग क्या बोलते हैं, ये साड़ी, मंगलसूत्र, ये सब सिंदूर बिंदूर, ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. हम सबने ना अपने बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन भगवान यहाँ पर आते हैं उस सोच को पिघालने के लिए. आज वो सोच मुझे लगता है पिघल गई है. बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज सर, राहुल सर. धन्यवाद सर. छान असं व्याख्यान आणि मार्गदर्शन आपण या सर्व उपस्थितांना दिलं.
एवढा वेळ झालाय ते आपली चेअर सोडून गेलेले नाहीत, त्यांनी त्यांची जागा सोडलेली नाही. तुम्ही जे सांगत होते की त्यांच्या मनापर्यंत खेळ पाहिजे आणि तुम्ही जे सांगितलं त्याच्यामुळे ते आतापर्यंत इथे बसून राहिले. ही मुलं सुद्धा बसून राहिली, या महिला वर्ग सुद्धा आणि सर्व या ठिकाणी आपलं करण्यासाठी मग्न झालेले होते. आणि एक व्याख्यान सुद्धा प्रश्न पडला होता की गणपतीच्या कार्यक्रमामध्ये हे काय असणार. गणपती आणि या सगळ्या गोष्टी कान हात या सगळ्या गोष्टींपासून आपण एक गणपतीच्या माध्यमातून या मुलांना सुद्धा एक चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही आपले आभारी आहोत आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या विनंतीला मान देऊ. त्या ठिकाणी या विभागाचे लाडके नेतृत्व सन्मान्य श्री सुनीलजी वायले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील सोसायटीतील सर्व सभासद